हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये रात का टाइम है, मतलब शाम 7:10 हो गए हैं और मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। कारण मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है वीडियो बनाने का। और छटपट वीडियो देती हूँ तो वो आपके मतलब चलती नहीं है मेरी। तो कुछ ऐसी ठोस वीडियो नहीं दे पा रही हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी पूरी। अभी मेरा मन आप जानते हैं कितना दुखी है। मास्टर जी को गए 2 महीने हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। हालांकि आप मुझे बहुत समझा रही हैं, बहुत समझा रही हैं, लेकिन वो है कि मैं नहीं समझ पा रही। वास्तव में एक कमेंट आया था कि आंटी आपको कैसे समझाएं, हम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे समझाएं। तो आप लोगों का तरीका बहुत अच्छा है, आपने मुझे बहुत सी बातें बताई। गीता पाठ करने को भी कहा। अभी मैंने पूजा फिर की है, रात शाम को मतलब दीपक जलाया है। गीता पाठ भी करती हूँ और अपने काम में भी लगी रहती हूँ। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि अपने मन को लगाऊं, लेकिन मन नहीं लगता है। जिस काम को करती हूँ उसमें मास्टर जी याद आते हैं। कारण वो मेरा बहुत बड़ा सहारा थे और जब से रिटायर हुए थे तब से वो बहुत काम करते थे, छोटे मोटे घर के। जब तक वो सर्विस में थे तब तक तो ऐसा कोई काम नहीं करने देती थी मैं, और वो कर भी नहीं पाते थे क्योंकि रात को आते थे। तो मैं उनका कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती थी कि उन्हें करना पड़े। लेकिन रिटायर होने के बाद उनको भी तो मन लगाना था, इसलिए वो मेरी हेल्प करते थे। और फिर कुछ एमी आ गई, इससे उनके ऊपर काम बढ़ गया था। इस बात को मैं भी अब सोचती हूँ कि वो करते तो अपने आप ही थे, लेकिन मेरा ऊपर और भी घर के काम थे तो मैं उनके कामों में हेल्प नहीं कर पाती थी। तो इस बात का मुझे काफ़ी दुख है, इस बात का कि एमी का सारा काम उन पर था। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे ऊपर घर का काम था तो मैं सोचती थी कि चलो, वो ये सोचते थे कि ये घर का काम करती है सारा, तो है ना मैं एमी का कर दूँ। वो खुद करते थे, बहुत से काम वो खुद करते थे मेरी हेल्प के लिए। उस टाइम मुझे पता नहीं लगता था कि वो मेरी हेल्प के लिए ही बहुत से काम कर देते हैं। जैसे बाहर की फर्श या रैंप को सुबह 5 बजे पानी से धो देना, गाड़ियों को धो देना, कार धो देते थे, मोटरसाइकिल धो के फिर उनको साफ कर देते थे, छत को साफ कर देते थे, धो देते क्योंकि पानी जब टंकियों में भरते थे ना, कई टंकी ऐसी 2-1 पड़ी थी हमारे पास जिनमें कनेक्शन नहीं था, तो उनको भरना, पौधों को हरे भरे रखना। आज मैं छत पे गई थी, मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन जब छत को देखा ना तो वो पूरी उजड़ चुकी है और कुछ ऐसे पौधे हैं जो मुझे फेंकने हैं। और मास्टर जी बिना वैसे भी उजड़ गई क्योंकि मुझसे पूरा चढ़ा नहीं जाता है। और मैं चाह रही भी हूँ कि वो सारे जो मतलब जो आलतू फालतू वाले पौधे हैं उनको हटा दूँ, इसलिए मैं उनमें पानी भी नहीं डाल रही हूँ। जो ज़रूरी पौधे हैं जो उनमें मैं डाल रही हूँ, और मैं नए गमले जो मैंने मंगाए थे मास्टर जी के टाइम में उनमें डालना चाह रही हूँ। तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए। अभी मेरा बेटा भी जोधपुर गया हुआ है बहू को छोड़ने, उसको सेट करने के लिए। तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अथक के एग्ज़ाम है और अथक आता है 2:30 बजे। तो फिर भी मैं गई थी ऊपर क्योंकि एमी की पॉटी वगैरह फेंकनी पड़ती हैं, तो वो सारी फेंक के आई और थोड़ा सा सेट करना शुरू करूँगी एक एक करके। जब उसको पूरी सेट कर दूँगी ना छत को, तब आपको दिखाऊँगी। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत से कामों में वो हेल्प करते थे ना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है अभी। फिर मेरी भी आदत में आ जाएंगे, काफ़ी काम मेरी आदत में आ गए। तो इन 2 महीनों के अंदर काफ़ी काम मेरे आदत में आ गए हैं, तो और भी आ जाएंगे काम। और कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके कमेंट आते हैं उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यही है कि मेरे तो बहुत से काम है शौक के। जैसे मुझे बुनाई भी अच्छी लगती है, मुझे कढ़ाई भी अच्छी लगती है, तो मुझे सिलाई भी अच्छी लगती है। लेकिन मेरी मशीन अभी थोड़ी सी हार्ड हो रही है और कुछ मेरा मन नहीं है।
तो आप लोगों ने कहा कि आप अपने मन का काम करें आंटी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ सब तरह से मन लगाने की, और आगे भी कोशिश करूँगी, क्योंकि पता नहीं मुझे कितना जीना है। और मैं इस बात को समझती हूँ, पूरी तरह समझती हूँ मैं इस बात को कि पता नहीं हमें कितना जीना है, और अगर ज़िंदगी जीनी है तो जिंदा दिली से जिए। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। जब अभी मेरे जख्म हरे हैं, और जब मेरे जख्म भर जाएंगे, समय भर देगा मेरे घावों को, दुख के घावों को, तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी और कोशिश करूंगी। बहुत से शौक़ है मुझे, तो गार्डनिंग का भी शौक़ है, सब्जियां लगाने का भी शौक़ है, पर मास्टर जी थे तो वो करते रहते थे। अब थोड़ा सा यही है कि मैं अकेली रह गई, लेकिन कोशिश करूंगी, क्योंकि जीवन जीना है, और जीवन जीने के लिए किसी भी शौक़ को हमें रखना पड़ता है। लगता तो बहुत बुरा है। मैं और प्राची बात करते रहते हैं, शिप्रा भी मुझे वहाँ से फ़ोन करती है, थोड़ी देर उसको टाइम मिलता है तो वो भी बहुत समझाती है, क्योंकि वो तो खुद इस स्थिति से गुजरी है, और बहुत ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर ऐसा दुखा पड़ा। लेकिन वो काफ़ी समझदार है, मुझे बहुत ढंग से समझा रही है, और अपने दुख को अंदर का अंदर पी रही है, और मुझे काफ़ी समझा रही है। और प्राची भी बहुत समझाती है, मेरा बेटा भी बहुत ही समझा रहा है। वो कह रहा है मम्मी अपने जीवन को जियो, इस तरह से मत मतलब बेड मत पकड़ो, अपने जीवन को जियो। हालांकि मैं बेड पकड़ती तो नहीं हूँ। और जागृति भी गई तो थोड़ा सा, अब तो बिल्कुल ही नहीं है वक्त। थोड़ा सुबह शाम का ये था कि खाना बन जाता था, वो बना देती थी, बाकी का काम चलो होता रहता था, मेड भी आती है तो इतना नहीं था काम। लेकिन एक अकेलापन हो गया मेरे, बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे जागृति की भी बहुत याद आती है, घर की रौनक चली जाती है बहू के जाने से, तो उसके भी ज़रूरी था। गवर्नमेंट सर्विस है, ऐसे कोई प्राइवेट होती जब तो वो यहाँ कर लेती, लेकिन उसकी भी गवर्नमेंट सर्विस लगी है, तो वो भी उसको जाना ज़रूरी हो गया। और अभी वो काफ़ी सामान ले गई है अपना, छोटा मोटा जो ज़रूरत का होता है। वहाँ पे एक रूम लिया है, जो फ्लैट बने होते हैं, तो 4th मंजिल में जो उसका रूम है, किचन है, और एक लॉबी टाइप है, तो उसमें अच्छा सा उसने सेट कर रही है अभी। उसने मुझे वीडियो कॉल में दिखाया था, बेटे ने और उसने, और हो जाएगी, वो भी सेट हो जाएगी, हम भी धीरे धीरे यहाँ होंगे। अब ज़िंदगी बदली है तो सेट तो होना ही है, और जीवन परिवर्तनशील है, और परिवर्तन आए हैं। लास्ट में जीवन के एंड में जो परिवर्तन आते हैं ना, उनको थोड़ा सा सहन करना मुश्किल होता है, और वो इस चीज़ मेरे साथ हो रही है कि एकदम से हर चीज़ बदल गई ना। पहले शिप्रा का जीवन बदला, उसको सेट करने में टाइम लगा, और अब मेरा खुद का ही बदल गया, जागृति का बदल गया, तो थोड़ा सा दिमाग तो ऐसे होता ही है। फिर भी कोशिश करूँगी कि जो आप कहते हैं उस पर अमल करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।